जिंदगी देना भगवान के हाथ में है, जिंदगी लेना भगवान के हाथ में है, पर जिंदगी कैसी जीना ये किसके हाथ में है? जवाब दो। हमारे हाथ में है। जो चीज भगवान के हाथ में है हम उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार न तो मुझे है न आपको है। लेकिन जो काम हमारे अपने हाथ में है उस काम को हम बिल्कुल परफेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। और जब जिंदगी देना उसके हाथ में और लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को जीना हमारे हाथ में है, तो आओ हम जिंदगी को वो स्वरूप प्रदान करते हैं जो जिंदगी हमारी इंद्रधनुष का रंग बन जाए। याद रखना, दुनिया में कोई भी इंद्रधनुष न तो केवल लाल रंग से बनता है, न गुलाबी रंग से बनता है, न हरे रंग से बनता है, न पीले रंग से बनता है, न सफेद रंग से बनता है। क्या आप में से कोई बताएगा कि दुनिया में इंद्रधनुष कौन से रंग से बनता है? कौन से रंग से बनता है? बोलो, कौन से रंग से बनता है? बस जिंदगी की सार बात हम यही समझ लें, जैसे लाल, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, ये सारे रंग अगर अलग अलग रहेंगे तो दुनिया में कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे रंगों को अगर मिला दिया जाए तो दुनिया में इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है। हमारी जिंदगी ऐसी है, किसी एक रंग से जीवन का निर्माण नहीं होता, किसी एक कार्य से जीवन का निर्माण नहीं होता। आदमी के जीवन का निर्माण तब होता है जब आदमी अपनी जिंदगी का बहुमुखी विकास करता है। घरों में जाता हूं, जाते ही हर आदमी का एक प्रश्न रहता है, साहब ये मेरे जो घर में मंदिर का आड़ा है, जरा आप इसको देख के बताइए कि ये मंदिर का आड़ा कैसा है, शुभ है, अशुभ है, दिशा कैसी है। आप जरा अपने हाथ में चित्र बनाइए, आपके घर में भगवान का आड़ा कितना बड़ा है? सब लोग हाथ से बताएंगे मुझे, भगवान का आड़ा लगभग कितना बड़ा है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा या इतना सा? लगभग हाथ से बताइए, सब लोग हाथ से बताएं अपने अपने। लगभग जो अनुमान आ रहा है 1.5 बाई 2 फीट का सबका भगवान का आड़ा होगा। और जरा एक बार कल्पना कीजिए, आपका बेडरूम कितना बड़ा है? जरा सोचिए, भगवान का आड़ा ज्यादा बड़ा है या आपका बेडरूम ज्यादा बड़ा है? बेडरूम ज्यादा बड़ा है। और कल्पना यह कीजिए कि जब बेडरूम आपका बड़ा है तो आप बड़े हैं कि भगवान बड़ा है? आदमी के मन में, जिस घर में जाता हूं, दो में से एक काम। पहला काम होता है, बाप जी जरा हमारे भगवान का आड़ा देखिए, ये आड़ा कैसा है, जैसा आप मुझे बता दीजिए इसकी दिशा कैसी है। मेरे भाई, आज की तारीख में जरूरत इस बात की कम है कि आपके घर में मंदिर है या नहीं। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि आपका घर ही मंदिर है या नहीं। घर में मंदिर पीछे बनाइए, पहले घर का माहौल ऐसा बनाइए कि हमारा घर ही मंदिर बन जाए, हमारा परिवार ही मंदिर बन जाए, हमारी जिंदगी ही मंदिर बन जाए। घरों में जाता हूं, पहला प्रश्न, बाप जी हमारा मंदिर कैसा? और दूसरा, हर आदमी के घर में ये दूसरा काम रहता है, रोटी तो एक घर में 1 या 2 लेते हैं, दूध आधा पाव पीते हैं, पर उसका पहला काम रहता है, बाप जी मेरे जितने कमरे हैं ना सब में पगड़िया कर दीजिए। क्या कर दो? पगड़िया कर दो। इस कमरे में भी, उस कमरे में भी, उस कमरे में भी। अरे और तो और कई लोग होते हैं बाथरूम तक ले जाते हैं, बाप जी मेरे बाथरूम में भी पगड़िया कर दो। ये मैंने अभी अभी 25 लाख में बनाया है। कितने में? अभी हम इंदौर में थे, एक माहेश्वरी परिवार हमें अपने घर लेकर गए और काफी अमीर घर था, तो दर्शन कराते, घर को दिखाते 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 ले गए हमें बाथरूम तक। बाप जी ये 25 लाख में बाथरूम बनाया है, ये जो नल है ना ये वैसे हैं, ये कंप्यूटराइज पूरा बना हुआ है। मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने कहा भाई बाथरूम तो 25 लाख का है, खाना यहीं बैठ के खाते हो कि बाहर खाते हो? एक बात तय है, वैभव के नाम पर आदमी घर में कितना भी वैभव बटोर ले, पर जो चीज जहां काम आती है वहीं रहती है। घरों में जाता हूं, कहते हैं बाप जी हमारे कमरों में पगड़िया करो। छोटी वाली बहू लेके जाती है, मेरे कमरे में पगड़िया करो। उनके कमरे में जाते हैं। आजकल लगभग बेडरूम सबके बड़े सुंदर सुंदर बनने लग गए हैं। और छोटी वाली बहू के कमरे में गए, LCD लगी हुई है, AC लगा हुआ है, इतना मोटा 1 फीट का गद्दा लगा हुआ है, और ना करते 2 लाख का पलंग लगा हुआ है। जब छोटी वाली बहू के कमरे में जाऊंगा तो मंजली वाली क्या चाहेगी? मेरे कमरे में भी पगड़िया करो। अब उनके कमरे में जाते हैं और वहां जाके पगड़िया करते हैं तो वही LCD टीवी, वही AC और वही लगा हुआ है ऊपर से 1 फीट का गद्दा। फिर वो सबसे बड़ी वाली बहू कहती है मेरे कमरे में चलो, वहां भी जाते हैं और वहां भी पगड़िया करते हैं तो वही AC, वही टीवी, वही 1 फीट का गद्दा। पगड़िए कराते कराते अंततः मंगल पाठ सुनाने के लिए
फिर कहां ले जाया जाता है? दादी सा के रूम में। कौन से रूम में? बोल लो तो, कौन से रूम में? दादी सा के रूम में। बहुएं कहते हैं, बाप जी दादी सा के रूम में चलो। छोटी वाली बहू के रूम में एसी लगा है, मंझली वाली बहू के रूम में एसी लगा है, बड़ी वाली बहू के रूम में एसी लगा है। अब नंबर आता है दादी सा का। दादी सा के रूम में जाते हैं और जाकर के मंगल पाठ शुरू करूं उससे पहले देखता हूं उस कमरे में एक पंखा चल रहा है। गुर्र गुर गुर्र गुर गुर्र गुर गुर्र गुर। पता लगा पुराना मकान बेचकर आए थे, बाकी चीजें वहीं सलटा गई। ये पुराना पंखा दादी सा के रूम के लिए यहीं आ गया और परिणाम निकल कर आता है। मैंने कहा घर में मंदिर बनाने की जरूरत कम है, आज की तारीख में घर को मंदिर बनाने की जरूरत ज्यादा है। हम जिस शहर में जाते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने अपनी जिंदगी में कोई सैकड़ों मंदिर नहीं बनाए हैं, हमने अपनी जिंदगी में कोई उपदान नहीं कराए हैं, हमने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पदयात्रा संघ नहीं निकाले हैं। हमने अपनी जिंदगी में एक काम जरूर किया है और वह है लाखों टूटे हुए घरों को जोड़ने का पुण्य प्राप्त किया। वे लोग जो अपने मां बाप से अलग हो गए थे, वे लोग जिन्होंने अपने भाइयों से बोलचाल बंद कर दी थी, वे लोग जिन्होंने आना जाना आपस में छोड़ दिया था, वे लोग कि जिन्होंने मां बाप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, हमने अपनी जिंदगी में जहां जहां चातुर्मास किए हैं वहां यह काम जरूर किया है कि लाखों लाख टूटे हुए घरों को आपस में क्या किया? जोड़ने का काम किया है, जोड़ने का उपक्रम किया है।